हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि सभी बच्चे उसको प्रैक्टिस ज़रूर किए होंगे। और आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, इसमें एक पार्ट और इसका। और ये सभी क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन पर, इसमें ये बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन kept at an angle of 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance। कह रहे हैं कि इसमें कि देन x1 और x2 का रेशियो क्या होगा। x1 और x2 का रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहला काम तो जो है यहाँ हमको ये करना है कि पहले तो इसका आप इंक्लाइनेशन प्लेन पर एक डायग्राम बनाइए। डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए आपके सामने जो दिया गया है कुछ ऐसा है। एक आपके सामने इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन पर आप डायग्राम बनाएंगे, इसको इस तरीके से बनेगा। अब देख रहे हैं कि ये इंक्लाइनेशन अगर है तो यहाँ से इसको मिला दिए, एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया। कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, क्या है जो ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को ए एक्सेलरेशन से, यानी इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास u है और ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर पहुँचकर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी v। कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। अब अगर बात किया जाए तो भाई इसका जो मास होगा m, तो उसका वेट नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे में बात करूँ कि इसके पास ग्रेविटी अगर g है तो g ग्रेविटी नीचे की तरफ जाएगी। g ग्रेविटी नीचे की तरफ आ गई। दो कंपोनेंट में इसको तोड़ दीजिए, एक तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ दीजिए और एक आप तोड़ दीजिए वर्टिकल कंपोनेंट में। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में टूटेगा आपका टूटेगा g cos थीटा और ये टूट जाएगा आपका g sin थीटा। ओके, g cos थीटा एंड g sin थीटा। अब अगर हम बात करें कि जनरल फॉर्मूला जो आपके पास होता है, सभी लोगों को पता होगा क्या होता भाई। जनरल फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब s की जगह पे यहाँ पर x है तो मैं इसको बना लेता हूँ x। क्या बना लेता हूँ, x। अब एक बात समझिए कि कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी माइनस में होती है। क्या होती है, ग्रेविटी माइनस में होती है। और खासकर इंक्लाइंड प्लेन के लिए, किसके लिए, फॉर इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन की जब बात हो रही हो तो इंक्लाइंड प्लेन में एक ही प्लेस पे हम क्या रखते हैं, एक प्लेस पे हम रखते हैं माइनस का जी साइन थीटा। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये सब फॉर्मूला याद आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, यू स्क्वायर। अब यहाँ पर एक प्लेस पे इसको रखेंगे तो माइनस का 2g साइन थीटा इंटू एक्स, यही तो बनेगा। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर पहुँच के टॉप पॉइंट पर पहुँच के वेलोसिटी हो जाती है 0। तो ये तो हो गया 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g साइन एक्स साइन थीटा, यही बचेगा। अब अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा एक्स के फॉर्म में बनाएंगे हम, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2gx साइन थीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर। आप x इक्वल्स टू निकालेंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा, यही तो बनेगा। अब आप समझिए पहले एक बात को क्या समझना है, समझना ये है कि हमको मतलब किन किन चीज़ों से है। हमको मतलब है x से और मतलब है हमको साइन थीटा से। बाकी दुनियादारी में क्या हो रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होगा भैया। क्या होगा, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर ऐसा है तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला बना लीजिए x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बन जाएगा साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब आपको देखिए डेटा क्या दिया गया, आपको तो थीटा 1 60 डिग्री दे रखा है ना। थीटा 1 आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री। थीटा 2 आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री। आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, आपका रेशियो आ जाएगा x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू साइन थीटा 2 कितना है भाई, 30, साइन 30 अपॉन साइन 60,
साइन 60। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 60 की होती है √3/2। अब 2 से 2 को करिए कैंसिल आउट, आपके पास जो बचेगा x1/x2 का जो रेशियो आएगा 1:√3 आएगा भैया। क्या आएगा 1:√3। आपका यही तो आंसर हो गया, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है 1:√3। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी। भाई इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है u, कितना दे रखा है 2i + 3j। ठीक है 2i + 3j। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 0.3i + 0.2j। ठीक है आई कैप और जे कैप के फॉर्म में दे रखा है। और टाइम कितना दे रखा है, कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब v पूछा जा रहा है कितने टाइम बाद, 10 सेकंड के बाद। कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड के बाद। अब आप एक बात बताइए, आपको जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, v = u + at। आपको चाहिए मैग्नीट्यूड, बात सही है, लेकिन पहले तो आप वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे ना, पहले आप वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तभी काम होगा। पहले तो आप वेक्टर के फॉर्म में निकालिए, v वेक्टर को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि आपको v निकालना है। u आपके पास कितना है, ये आपके पास है 2i + 3j। ठीक है 2i + 3j प्लस a कितना है आपके पास, a आपके पास है 0.3i + 0.2j और t की वैल्यू कितनी है 10। अब आप इसको सॉल्व करिए पहले, ये तो हो जाएगा आपका 2i + 3j। और ये जब आप सॉल्व करेंगे 10 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेसिमल यानी पॉइंट हट जाएगा, तो बन जाएगा ये 3i और ये बन जाएगा 2j। अब आप देखिए i और j कितने आ गए, 2i + 3i 5i, 3j + 2j 5j। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड मतलब v वेक्टर का मॉड, या इसी को लिख सकते हैं v, और इसका मतलब होता √5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बाहर निकलेंगे तो आएंगे 5 और अंदर में बच जाएगा 1 + 1, यानी आ गया आपका 5√2। यानी v आपका फाइनली कितना आ गया 5√2 यूनिट्स। यूनिट्स, यूनिट यानी इसकी कोई यूनिट नहीं दे रखी है, जिस फॉर्मेट में है हमने उसी फॉर्मेट में लिख दिया है भाई। ठीक है आपका आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, सेम इसी जैसा ही है। इसमें भी बोला गया है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u। अब आपको समझ में आ गया तो ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें। u आपके पास 3i + 4j, 3i + 4j है। और एक्सेलरेशन कितना है भाई, एक्सेलरेशन है 0.4i + 0.3j। ठीक है और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 सेकंड। कितना दे रखा है 10 सेकंड। आपको फिर से वही काम निकालना है, v क्या निकालना है आपको, v का मैग्नीट्यूड निकालना है। आराम से निकाल सकते हैं, v वेक्टर = क्या लिखेंगे, u वेक्टर + a × t, यानी a पर वेक्टर लगा दीजिए। v वेक्टर आपके पास कितना आएगा, u तो आपके पास कितना है 3i + 4j। देखिए इसको डायरेक्ट मैं थोड़ा करूंगा, a तो आपको पता है, t का 10 से मल्टीप्लाई करिए, सीधे सीधे आपका आ जाएगा 4i + 3j। अब आपके पास कितना हो जाएगा, v वेक्टर आपके पास आ जाएगा 7i, 3 + 4i कितना हो गया 7i, 4 3 7 7j। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, ये v वेक्टर का मॉड = v होगा, ये √7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 7 √, बचेगा 1 + 1, यानी v आपके पास कितना आ जाएगा 7√2। यूनिट्स इसकी भी होगी, कोई यूनिट नहीं दिया गया तो यूनिट्स के फॉर्म में ही लिखेंगे। आपका दोनों क्वेश्चन सेम था, देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहे हैं कि अ मैन इज स्लिपिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। एक आदमी है किसी फ्रिक्शनलेस प्लेन पे क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है, एंड अ बैग फॉल्स डाउन फ्रॉम द सेम हाइट। एक बैग भी उसी के साथ नीचे गिर रहा है, कह रहे हैं देन द वेलोसिटी ऑफ बोथ इज रिलेटेड एज। वेलोसिटी क्या होगा, देखिए जो मैन के लिए है उसके लिए वेलोसिटी इन्होंने बोला है vm, क्या बोला है vm। और जो बैग के लिए है भाई, बैग के लिए है वेलोसिटी, इसके लिए इन्होंने बोला है vb। ठीक है
अब एक बात बताइए, अगर कोई चीज इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ आ रहा है तो अब दोनों केस में ग्रेविटी तो सेम होगी। अगर ग्रेविटी सेम होगी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। देखिए पहले स्टेटमेंट आप समझिए, इन्होंने कहा कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, क्या है पहले मैं बना के आपको समझा दूं। एक इंक्लाइंड प्लेन है, कुछ ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है भाई, कुछ ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा। अब यहीं से आदमी भी चल रहा है और यहीं से बैग भी चल रहा है। अब नीचे की तरफ आ रहा है, अब नीचे की तरफ आने पर ग्रेविटी तो सेम होगी ना, ग्रेविटी क्या होगी, सेम होगी। अगर ग्रेविटी सेम होगी तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन जो होगा बोथ केसेज में सेम होगा। वर्टिकल एक्सेलरेशन इज सेम इन बोथ केसेज। अगर दोनों केस में वर्टिकल एक्सेलरेशन सेम होगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो मैन और बैग है उसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, मैन की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी भाई। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्विमर की स्पीड कितनी है। आप अगर लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख लीजिए, स्विमर को एस से डिनोट कर दीजिए, 20 मीटर पर सेकेंड है। और जो रिवर की स्पीड है उसको आर से डिनोट कर दीजिए, ये कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। फ्लोइंग ड्यू ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ठीक है, अभी मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। अब क्या कह रहे हैं इसमें, इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब अगर आदमी जो है साउथ के किनारे पर खड़ा है और सोच रहा है कि इसको हम क्या करें, क्रॉस कर जाए सीधे शॉर्टेस्ट पाथ से, तो द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज, यानी एंगल पूछ रहे हैं भाई, क्या पूछ रहे हैं आपसे, एंगल पूछ रहे हैं। देखिए अब कुछ कहानी ऐसे है, ये आपके पास एक रिवर है, आपके पास रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ये अगर रिवर है तो ये आपके पास वी आर है, क्या है, वी आर। और ये आपके पास रिवर ऐसे फ्लो हो रही है और ये रिवर की पूरी चौड़ाई है, ये पूरी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक। अब कोई आदमी है यहाँ पर खड़ा हुआ है, कहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर। अब यहाँ पर खड़ा हुआ है और सोच रहा है, नहीं ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये सोच रहा है कि हम साउथ से, यही तो साउथ है, अगर आप बनाएंगे तो आपका ईस्ट हो गया। देखिए यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, आपको डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगी। ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है और ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। साउथ मतलब यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको शॉर्टेस्ट पाथ से कवर करना चाह रहा है। तो देखिए पहली चीज़ तो आप इसको मिला दीजिए, ये आपका यहाँ से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ से इसको क्रॉस करना चाह रहा है शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसे ही जाएगा, ये यहाँ पर जाके मिलेगा कहीं। यहाँ पर जब मिलेगा तो मान लेते हैं कि यहाँ से एंगल कितना बनाएगा, फाई। कितना एंगल बनाएगा, फाई। और जहाँ से चल रहा हूँ वहाँ से एंगल कितना बनाएगा, थीटा। ये तो आपके स्विमर की स्पीड है ना। स्विमर यहाँ से, देखिए स्विमर यहाँ पर है, स्विमर जो है यहाँ पर है भाई, स्विमर यहाँ पर है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर पहुँचना चाहता है, ठीक है, तो थीटा एंगल हो गया ये, और ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आप एक बात बताइए, आपको जो चाहिए डेटा, आपके पास दो चीज़ें, वी आर है और वी एस है, वी आर और वी एस दे रखा है। अब आप देखेंगे कि एंगल आपको जो चाहिए थीटा, किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू कब निकलेगी, थीटा की वैल्यू तब निकलेगी जब आप फाई की वैल्यू निकाल लें। अगर देखेंगे 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कॉस करके निकालेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। अगर आप पहले फाई निकाल लीजिए, मान लीजिए कभी आपसे फाई भी पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, अब फाई निकालेंगे तो फाई के सामने का साइड ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो मैं डायरेक्टली निकाल दूं थीटा ही, तो थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, थीटा के सामने का साइड है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगा दें हम, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि वी आर, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, हमारा हाइपोटेन्यूज है कितना भाई, हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वी एस, यही तो है। अब आप बताइए,
अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर की वैल्यू कितनी है 10, वी एस की वैल्यू कितनी है 20, 0 0 गया तो साइन थीटा बराबर आपका कितना आ गया 1/2। साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती है? साइन में 30 की वैल्यू 1/2 होती है भाई, साइन में 30 की। तो थीटा आपका कितना आ गया? सीधे सीधे 30 डिग्री आ गया। कोई जरूरत नहीं है फाई निकालने को, आपको कोई जरूरत नहीं है आपको फाई निकालने की, ठीक है। आपका सीधा सीधा आंसर आ गया 30 डिग्री। और 30 डिग्री किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए ये जो डायरेक्शन है आपका, अगर ये ईस्ट था तो ये आपका डायरेक्शन कौन सा है? वेस्ट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन है। तो वेस्ट डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में ही फ्लो करते जाएगा। आगे चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको सोचने की जरूरत है केवल। क्या बोला जा रहा है? 2 बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन द एंड्स ऑफ ए एंड बी ग्राउंड वेयर ए बी इक्वल्स टू ए। देखिए दो लड़के हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ए और बी पॉइंट पर खड़े हैं और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ए दे रखा। बोला गया ना कि ए बी बराबर क्या है? ए है, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू क्या है? ए है। अब इसमें ये बोला गया कि अगर ए बी इक्वल्स टू ए है, इसमें बोला गया कि द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब कह रहे हैं कि जो बॉय बी है ये ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रन करना शुरू करता है। यानी कितने स्पीड से? कितने स्पीड से? v1 स्पीड से। जो बॉय बी है, बी v1 स्पीड से ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करता है। तो कह रहे हैं द बॉय ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली। उसी समय बॉय ए भी रन करना शुरू करता है विद वेलोसिटी v से। तो कह रहे हैं कि एंड कैचेज अदर इन द टाइम टी, और उसको कैच कर लेता है कितने टाइम में? टी टाइम में। तो कह रहे हैं कि टाइम क्या होगा? एक बात बताइए, ये इधर भाग रहा है, इसको इधर भागना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही ऐसे भागना पड़ेगा। तो ये तो वी है हमारे पास, v2 नहीं है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास v है, ठीक है। तो इस तरीके से भागना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। भाई इसको ये पकड़ना चाह रहा ना, तो इस तरीके से भागना पड़ेगा। अगर इस तरीके से भागेगा तो आपके पास जो है टाइम पूछ रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास a है, स्पीड आपके पास इन दोनों की रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड रख लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे? t इक्वल्स टू a अपॉन, इसके लिए आ जाएगा अंडर रूट, कितना आएगा? एक ट्रायंगल बन रहा ना, तो अगर ये ट्रायंगल बन रहा तो क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कुछ ऐसा कर देंगे तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे होंगे कि आपको ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है इसमें, लेकिन हमको डी ऑप्शन नजर आ रहा है। कैसे? देखिए कुछ नहीं किया गया, इसको आप स्क्वायर करके इसके साथ रूट में कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ स्क्वायर करके आप इसको रूट कर दीजिए। तो क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं और पूरे पे लगा दीजिए रूट। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई? डी ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है। इसमें कह रहे हैं द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। जो विड्थ है रिवर की वो कितनी है? 1 किलोमीटर। चलिए भाई पहले तो हम विड्थ लिख लेते हैं। विड्थ मतलब डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। अब देखिए इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी आंसर किलोमीटर पर आर में दिया गया है। और वेलोसिटी ऑफ बोट इज, बोट की वेलोसिटी कितनी भाई? बोट को मैं बी से डिनोट कर दे रहा हूँ, कितनी है? 5 किलोमीटर पर आर, 5 किलोमीटर पर आर इतनी दे रखी है। करें द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट। जो बोट कवर कर रहा है कितना टाइम ले रहा है? 15 मिनट। एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई जब हमारा आंसर आर में है तो ये मिनट में है तो गड़बड़ कर जाएगा ना। मिनट को आर में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या करते हैं? मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, यानी 1/4 आर आ जाएगा, 1/4 घंटे आ जाएंगे। तो द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज, वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम। देखिए बोट की स्पीड आपको पता है, रिवर की स्ट्रीम, रिवर जो है रिवर की स्पीड आपसे पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, रिवर की ये पूछना चाह रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, पहले आप वी रिजल्टेंट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? वी रिजल्टेंट। वी रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे भाई? वी रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वी रिजल्टेंट आपका जो आएगा वो क्या आएगा? डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर है,
ये आपके पास 1/4 है, ये 4 पलट के ऊपर चला गया, तो v रिजल्टेंट कितना आ गया, v रिजल्टेंट आपका आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक बात आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ बोट पता चल गया और रिजल्टेंट वेलोसिटी पता चल गई। तो रिवर की वेलोसिटी क्या निकालेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ, रिवर की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा आपका v रिवर इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या निकालेंगे, v बोट का स्क्वायर माइनस v रिजल्टेंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो रख लीजिए v रिवर क्या निकल के आएगा भाई, v बोट आपके पास है 5, 5 का स्क्वायर माइनस ये आ गया है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 25 में से 16 गया 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 9 का रूट आ गया हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही हमारा क्या आ गया, v रिवर का आ गया, क्या आ गया, v रिवर का आ गया भाई, v रिवर का आ गया है। आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन आ गया ए। समझ में आ गई बातें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ ऐसा ही है वो भी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि एक पर्सन है, अ पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ स्ट्रीम इज स्विमिंग विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से, 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, एंगल कितना है 120 डिग्री। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर द स्पीड ऑफ द रिवर, द स्पीड ऑफ द वाटर स्ट्रीम। वाटर स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहे हैं। मान लेते हैं कि वाटर स्ट्रीम की जो स्पीड है, लेट वी डब्ल्यू, वाटर स्ट्रीम की क्या है, वी डब्ल्यू बी द स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम, ओके। वाटर स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, वी डब्ल्यू है, ठीक है। और आपको दिया क्या गया है, दिया जो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये स्विमिंग का, स्विमर का है, स्विमर का कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है उससे पहले आप पहले समझिए डायग्राम के थ्रू। देखिए कुछ सिस्टम ऐसा है, अगर आप सिस्टम की बात समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आपका ये रिवर है, आपका ये क्या है, रिवर है, आपका ये रिवर है। तो रिवर यानी कि वाटर की स्पीड है ये वी डब्ल्यू, ठीक है। ये आपकी विड्थ है, इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई है। अब आपको यहाँ से देखिए, यहाँ पर कोई चीज़ है, अब यहाँ से कोई चीज़ मूव करना शुरू करती है, वही चीज़ जो अभी कुछ देर पहले किया था इस टाइप का क्वेश्चन, ये यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है। कितनी स्पीड से, वी एस, यानी स्विमर है ये स्विमर है। अब आप एक बात बताइए कि ये इधर गया वी डब्ल्यू, इधर गया ये कितना, वी एस, लेकिन बोला जा रहा है कि ये पूरा एंगल 120 डिग्री है। अब आप ये बताइए अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, ये भी कितना होगा, इधर का पोर्शन ये तो 90 होगा। तो बचा कितना, जो यहाँ थीटा है, पहले आप थीटा पता करिए। थीटा निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 120 में से 90 को आप कर दीजिए माइनस, 90 को क्या कर दीजिए माइनस, क्योंकि 90 डिग्री ये भी तो है, ये भी 90 है, ये इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, इतने पोर्शन को आप माइनस कर दीजिए तो थीटा आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। अब आपको थीटा 30 डिग्री मिल गया तो आप लगा दीजिए क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर, ये बन गया आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा कितना आया 30 डिग्री। तो साइन 30 इक्वल्स टू वी डब्ल्यू आपसे पूछा जा रहा है, इसकी वैल्यू है 0.5, कितनी है 0.5। साइन 30 की वैल्यू होती 1/2 और इधर हो गया वी डब्ल्यू अपॉन 0.5। अब आप सोचिए 1/2 का मतलब होता है 0.5, इधर ये भी हमारे पास वी डब्ल्यू अपॉन 0.5 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वी डब्ल्यू भैया आपका कितना आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें, क्या आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो आपका ऑप्शन ए आ गया है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है आसान, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगला क्या है, कह रहे हैं टू पार्टिकल्स ए एंड बी। देखिए आपको डायग्राम में दिया गया, एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है, कनेक्टेड बाई अ रिजिड रॉड ए बी। किससे कनेक्ट है, एक रॉड ए बी से। द रॉड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर रेल्स एज शोन हियर। द वेलोसिटी ऑफ ए टू द लेफ्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है ए की वेलोसिटी कितनी है, ए की वेलोसिटी है कितनी, ए की वेलोसिटी है
10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी आप बताइए। और अल्फा आपको दे रखा है, अल्फा आपको दे रखा है कितना है भाई, अल्फा, अल्फा आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री। अब आप एक बात बताइए कि अगर ये आपका बेस है, मैं आपको इतना बता दूं कलर थोड़ा चेंज करके कि ताकि आपको दिखने लगे क्लियरली। अगर आप देखेंगे, अगर ये अल्फा आपका 60 डिग्री दिया गया है, इसकी स्पीड पूछी जा रही थी, ये आपका क्या है, अल्फा के सामने ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। अब थोड़ा सा फॉर्मूला लगाएंगे तो tan, देखिए परपेंडिकुलर और बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या लगता है, tan। तो आप tan 60 लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, tan 60। और tan 60 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 कितनी होती है, √3। और VB आपको पता नहीं है, निकालना है। और VA आपको कितना दे रखा है, VA आपको दे रखा है 10। जब आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो आपका कुछ बन जाएगा VB ऐसा, VB इक्वल टू हो जाएगा 10√3, कितना हो जाएगा 10√3। अब √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, आप रख लीजिए 10 इंटू 1.732 रखेंगे तो आपका आ जाएगा VB कितना, 17.32 मीटर, 3 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बातें, इतनी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं कि इतना टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने कुछ ऐसा ही है। क्या बोला जा रहा है, अ बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद अ वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर। देखिए बात वही है, डायग्राम बार बार रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बोट की स्पीड दे रखी है, बोट की स्पीड कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। और आपको एक खास बात बता दें, आंसर भी आपका किलोमीटर पर आवर में है तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि इफ़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज, रिजल्टेंट वेलोसिटी आपका बोट का कितना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी आपका दे रखा है कितना, रिजल्टेंट वेलोसिटी आपका दे रखा है, रिजल्टेंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्या यार मजाक हो रहा है क्या, ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। अगर आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो अभी बोल रहा है कि वेलोसिटी जो है, एक बोट है क्रॉस करना चाह रहा है, तो थीटा की वैल्यू अगर आपको नहीं दिया गया है तो क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि एक बोट है क्रॉस करना चाह रहा है तो थीटा की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा कितना, 90 डिग्री। कितना रखना पड़ेगा, 90 डिग्री। कितना रखेंगे, 90 डिग्री। लेकिन कहीं बोला नहीं गया है, इसमें बोला जा रहा अबोट इज सेंट अक्रॉस रिवर विद वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर एंड रिजल्टेंट दे रखा है इतना। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कोई बात नहीं है, 90 आप रखेंगे। तो वी रिजल्टेंट आप लगाएंगे फॉर्मूला, वी रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या लगाएंगे भाई, क्या लगाएंगे, वी बोट का स्क्वायर प्लस वी रिवर का स्क्वायर प्लस 2v बोट इंटू वी रिवर इंटू कॉस 90। अब एक बात बताइए, सभी लोगों को पता होगा कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 90 की वैल्यू होती है 0। अगर 0 हो गई तो इतना तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत हमको नहीं है, ये तो वैल्यू हो गई पूरी पूरी 0। यानी हम आपको बता दें कि ये पूरी पूरी वैल्यू क्या है भैया, इतनी वैल्यू तो आपकी हो गई पूरी पूरी 0, ये पूरी पूरी हो गई 0। तो आपके पास वी रिजल्टेंट बच गया, वी रिजल्टेंट कितना बचा, वी रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट वी बी का स्क्वायर यानी बोट का स्क्वायर प्लस रिवर का स्क्वायर। अब रखिए रिजल्टेंट कितना है 10, इधर कितना है वी बी, बी कितना है भाई आपके पास 8 का स्क्वायर, ये कितना है वी आर का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, इधर आपका रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 64 प्लस वी आर का स्क्वायर। अब 64 में से माइनस कर दीजिए, 100 में से माइनस करिए 64 को, तो बच जाएगा आपका 36। तो वी आर कितना आ जाएगा भाई, 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बातें, ये आपका आंसर आ चुका है, एकदम क्लियर क्लियर आपका आंसर आया, जो कि ऑप्शन आपका क्या है, बी ऑप्शन आपका आ गया है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, मैं बताता हूँ। कह रहे हैं कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। पहली चीज तो इन्होंने वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। एनदर प्रोजेक्टाइल कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। ठीक है, एनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड एनदर प्लेनेट, मतलब देखिए जब अर्थ पे है तो इस समय इसकी ग्रेविटी है। प्लेनेट की बात किया तो भाई एक तो अर्थ पे होगा, जो अर्थ पे है उस समय उसकी ग्रेविटी कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये अर्थ की बात हो रही है, ये अर्थ की बात हो रही है भाई। ठीक है, अब दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं। दूसरे प्लेनेट पे कह रहे हैं फायर करने पर स्पीड कितनी है? यू प्लेनेट पर आपका है 3 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल फॉलोज ट्रेजेक्ट्री पाथ। ट्रेजेक्ट्री तो कह रहे हैं इसमें कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, यानी प्लेनेट पर ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है भाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत आसान तरीका है इसका करने का। y इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लगता है? फॉर्मूला लगता है x इंटू टेन थीटा। ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला लिखिए, gx स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक बात बताइए, आपको दुनियादारी से मतलब तो होना नहीं चाहिए। आपको जो काम की चीज़ें हैं ये हमारे काम की चीज़ है नहीं, एंगल हमारे पास है नहीं, तो इसको कैंसिल आउट करिए। आपको मतलब है कितना से? केवल जी और यू से, क्योंकि जी और यू ही तो दे रखा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जी अपॉन यू स्क्वायर को एक मान लीजिए कांस्टेंट। क्या मान लीजिए? कांस्टेंट मान लीजिए भैया। अगर आपने जी अपॉन यू स्क्वायर को कांस्टेंट मान लिया है तो आप लिख लीजिए इसको ऐसे कुछ सुंदर सुंदर, जी ई अपॉन यू ई यानी अर्थ के लिए स्क्वायर इक्वल्स टू जी प्लेनेट अपॉन यू प्लेनेट का स्क्वायर। अब आप रखिए डेटा, जी ई आपके पास कितना है? 9.8। यू आपके पास कितना है? यू ई आपके पास है 5। 5 का स्क्वायर रख लीजिए, कितना हो जाएगा? 25। देखिए सब डेटा मैंने यहाँ लिख रखा है, इसमें परेशान मत होइए, ये डेटा मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब आपको जीपी पता ही करना है और यूपी आपका हो गया 9। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 कैसे हुआ? 3 का स्क्वायर। तो जीपी निकालेंगे तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 9 72, 9 9 81, 7 88, 88.2 अपॉन 25। देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 3.5 आएगा। कितना आएगा? 3.5 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लेनेट पे मिलेगा भाई, इनके कंडीशन के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास है बहुत प्यारा सा, बहुत सीधा साधा क्वेश्चन, बहुत सीधा साधा क्वेश्चन। तो इनको हम दूसरे कलर से लेंगे क्योंकि ये थोड़े से अलग कलर में लेने पर ही सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या बोला गया है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज। देखिए ए पर इस पॉइंट को देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पर यानी कि वी ए आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? वी ए आपको दे रखा है 2i प्लस 3j। कोई समस्या नहीं है। कह रहे हैं कि बी पर क्या होगा। पहली बात आप समझिए, आपके पास जब यहाँ पर बी पर पूछ रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बात ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि मुझे ये बात बताइए आप कि अगर आप जब तक एक्स एक्सिस में है तब तक आपके यहाँ पर आई कैप तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब नीचे की तरफ जाएंगे तो बी पर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपके पास वी ए आपके पास कुछ ऐसा दे रखा है 2i प्लस 3j, यही दे रखा है। अब अगर बी पर जाएंगे तो आपके पास 2i तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ तक तो देखिए ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जैसे ही नीचे जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। इस पोर्शन पर जे यानी कि आई कैप का कॉफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जे कैप का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि आंसर हमारा आएगा 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j। तो क्या ये सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? अगर समझ में आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा
नहीं है, इसमें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आपका ऑप्शन आ गया ए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बस यहीं तक है आज का। आपका ये लेक्चर आज का फिर से कंप्लीट हो गया है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से लगाते रहिए। अब मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।